Welcome to our channel, Zymology. If you enjoy interesting stories, please like, share, and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon to get notifications for our new stories. Stay tuned and enjoy amazing stories with every new episode. शाम का वक्त था जब अहमद, इसकी बीवी आयशा और उनके 2 बच्चे ज़ैन और सारा अपनी नई खरीदी हुई हवेली के सामने खड़े थे। हवेली कदीम तर्ज की बनी हुई थी, ऊंचे ऊंचे दरख्तों और झाड़ियों से घिरी हुई। पहली नजर में ये एक ख्वाबों की जगह लगती थी, जहां अहमद ने अपने खानदान के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। आयशा ने खुशी से कहा, कितनी खूबसूरत जगह है अहमद, ये घर वाकई ख्वाबों की तरह है। अहमद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ आयशा, ये घर हमारे नए आगाज की बेहतरीन जगह है। बच्चे ज़ैन और सारा खुशी से भागते दौड़ते हवेली के अंदर दाखिल हुए और अपने अपने कमरे की तलाश करने लगे। आयशा ने एक लंबी सांस ली और सोचा कि आखिरकार उनकी जिंदगी का एक नया और बेहतर बाब शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे ही रात का पहला पहर शुरू हुआ, अजीब वाकयात का सिलसिला भी शुरू हो गया। ज़ैन अपने कमरे में बैठा था जब अचानक इसे महसूस हुआ कि किसी ने इसके बालों को आहिस्ता से छुआ है। वो चौंक कर मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो दौड़ते हुए अपने वालिदैन के कमरे की तरफ गया। उम्मी बाबा, मैंने किसी को महसूस किया, वो यहाँ है। अहमद ने हंस कर कहा, बेटा शायद तुम्हें वहम हो रहा है, ये नया घर है, तुम्हें आदत नहीं हुई। मगर रात के दूसरे पहर जब सब सो रहे थे, अचानक पूरे घर की बत्तियां खुद ब खुद बंद हो गईं। एक सर्द हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया। आयशा ने अहमद को जगाया, अहमद क्या हो रहा है? अहमद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने जोर से इसे पकड़ लिया हो। अचानक एक खौफनाक कहकहा पूरे घर में गूंजा, ये हमारा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अहमद और आयशा के चेहरे जर्द हो गए। अहमद ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, एक लंबा साया दरवाजे के सामने आ जाता है। साया की आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और वो हवा में तीर रहा था। तुमने हमारी जगह पर कदम क्यों रखा? तुम्हें सजा मिलेगी। साया की आवाज खौफनाक थी, जैसे कि हजारों लोग बैक वक्त चीख रहे हो। आयशा ने चीखते हुए कहा, अहमद, वो हमें जाने नहीं दे रहे, हमें कुछ करना होगा। अहमद ने साया की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम नहीं जानते थे कि ये तुम्हारी जगह है, हमें जाने दो। मगर साया ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक सारा जमीन पर गिर गई। इसकी आंखें बंद हो गईं और जिस्म लरजने लगा। सारा, सारा, आयशा चीखी, मगर सारा के जिस्म पर अजीब व गरीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने इसे जलते हुए लोहे से छुआ हो। अहमद ने जल्दी से सारा को उठाया और ज़ैन को पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, पूरा कमरा धुएं से भर गया। एक दूसरे साये ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम्हारे लिए यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं। साया ने अपने हाथों को अहमद के चेहरे की तरफ बढ़ाया और अहमद ने एक अजीब और गरीब सर्दी महसूस की, जैसे कि वो बर्फ के अंदर दफन हो रहा हो। अहमद ने सारा को मजबूती से पकड़ा और चीख कर कहा, हमें यहाँ से निकलना है अभी। जैसे ही वो दोबारा दरवाजे की तरफ भागते हैं, दीवारों से खून टपकने लगता है और हर तरफ खौफनाक चीखों की आवाजें आती हैं। ज़ैन ने डरते हुए कहा, बाबा, हमें यहाँ से फौरन भागना होगा। अहमद ने आयशा को हाथ से पकड़ा और दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा अचानक खिल गया, मगर बाहर जाते ही एक और खौफनाक साया उनके सामने आ गया। इसके हाथ में एक बड़ा खंजर था और उसकी आंखों में खून की सुर्खी थी। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, उस साया ने कहा और अहमद की तरफ खंजर उठाया। अहमद ने एक पत्थर उठाकर साया की तरफ फेंका, मगर पत्थर हवा में तहलील हो गया और साया ने कहकहा लगाया, तुम्हारी ये मामूली कोशिशें हमें नहीं रोक सकती। अहमद ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और फौरन गाड़ी को स्टार्ट किया।
मगर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी एक खौफनाक चीख पूरे जंगल में गूंजी और गाड़ी की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। वो आ रहे हैं, वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, आयशा ने कांपती हुई आवाज में कहा। गाड़ी के शीशे पर एक खौफनाक चेहरा जाहिर हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और वो अहमद को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने हमारे घर पर कब्जा किया, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अहमद ने गाड़ी को तेजी से मोड़ दिया और दुआ की, अल्लाह हमें बचा ले। मगर रास्ते में गाड़ी के सामने एक और साया आ गया और गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। गाड़ी रुक गई। आयशा चीख कर बोली, हम अब क्या करें? ये हमें मार डालेंगे। अचानक आलम की बातें अहमद के जहन में आईं। वो बोला, हमें मुआफी मांगनी होगी, ये रूहें बहुत ताकतवर है। अहमद ने कांपते हाथों से दुआ की, हम नहीं जानते थे कि ये जगह तुम्हारी है, हमें मुआफ कर दो, हमें छोड़ दो। एक लम्हे के लिए हर चीज खामोश हो गई। फिर एक सर्द हुआ का झोंका आया और साए एक एक करके गायब होने लगे। एक आखिरी आवाज गूंजी, तुम्हें मुआफ किया, मगर याद रखना तुम्हारा कोई भी अमल इस जमीन पर हमारे हुकूक से ज्यादा नहीं। जैसे ही वो आवाज खत्म हुई सब कुछ नॉर्मल हो गया। गाड़ी दोबारा चलने लगी और अहमद ने गाड़ी को शहर की तरफ मोड़ दिया, मगर वो जानते थे कि वो हमेशा के लिए इस खौफ से आजाद नहीं हुए।